हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गीतू मैथ्स। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल गीतू मैथ्स में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आपकी अच्छी चल रही होगी। तो हम लोगों ने कल क्या कंप्लीट किया था, एक्सरसाइज 1.3 पढ़ क्या रहा है, सेट पढ़ रहा है। ठीक है, तो आज हमें क्या देखना है, वेन डायग्राम क्या होता है, यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है। ठीक है, तो वेन डायग्राम आपका क्या होता है, स्टार्ट करते हैं। वेन डायग्राम जो होता है वो जनरली आपका एक डायग्राम होता है। ठीक है, जिसे क्या बोला जाता है, वेन डायग्राम बोला जाता है। ठीक है, यानी कि ऐसे जो भी आपके सेट्स हैं, ठीक है, आपके जितने भी सेट्स हैं सबको मोस्टली किस में रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, एक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, जिसे आप क्या बोला जाता है, वेन डायग्राम बोला जाता है। वेन डायग्राम को किसने दिया था, जॉन वेन ने दिया था 1834 में। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, जनरली वेन डायग्राम में आपका होता क्या, एक रेक्टेंगल होता है एंड एक क्लोज्ड कर्व होता है, और जो क्लोज्ड कर्व होता है वो आपका मोस्टली आपका सर्कल होता है। ठीक है, यानी कि वेन डायग्राम को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, आपका रेक्टेंगल के अंदर एक सर्कल होता है। ठीक है, उसे ही आपका वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन बोला जाता है। जो रेक्टेंगल होता है वो आपका क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होते हैं, एंड जो सर्कल्स आपके होते हैं वो आपके पार्टिकुलर जो सेट्स गिवन है वो होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात आती है यूनियन ऑफ सेट क्या होते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होते हैं। यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वेन डायग्राम, ठीक है, इसमें क्या होता है, एक आपका रेक्टेंगल होगा और आपका एक क्लोज्ड कर्व होगा। ठीक है, क्लोज्ड कर्व आपका क्या होता है, सर्कल होता है, मोस्टली आपका ये सेट होता है। ठीक है, ये सेट होता है, एंड ये जो रेक्टेंगल होता है ये आपका यूनिवर्सल सेट होता है। यूनिवर्सल सेट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो इस फॉर्म का जो होता है वो आपका क्या होता है, वेन डायग्राम होता है। इसे किसने दिया था, जॉन वेन ने दिया था। ठीक है, तो वेन डायग्राम क्या होता है, ये चीज़ें हमने देखी। अब यूनियन ऑफ टू सेट्स क्या होते हैं, यूनियन ऑफ टू सेट्स। ठीक है, यूनियन ऑफ टू सेट्स क्या होता है, आपके क्या है, कोई दो सेट हैं। ठीक है, यूनियन क्या होगा, दोनों सेट में ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट फर्स्ट एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। ठीक है, जो फर्स्ट सेट है और जो सेकंड सेट है सबके एलिमेंट को मिला लिया जाए तो वो आपका क्या होता है, यूनियन होता है। ठीक है, यानी कि जितने आपके ए में एलिमेंट है और जितने बी में है दोनों को मिला के आपका क्या बनता है, यूनियन ऑफ टू सेट्स बनते हैं। ठीक है, क्या बोला जाता है, यूनियन ऑफ सेट्स बोला जाता है। जनरली अगर आपका क्या है, कोई दो सेट ए और बी है, ठीक है, तो यूनियन ऑफ सेट आपका क्या हो जाता है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए यूनियन बी। ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका क्या होता है, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। ठीक है, दोनों सेट के जितने भी एलिमेंट होंगे उन सब का आपका जो सेट बनता है वो आपका क्या होता है, यूनियन होता है। ठीक है, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए यूनियन बी से। ठीक है, ए यूनियन बी होता है, या आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, ए यूनियन बी। एक्स अगर आपका कोई एलिमेंट है, एक्स इज दैट एक्स बिलोंग कर रहा है ए में एंड एक्स बिलोंग कर रहा है बी में, सॉरी, आर आपका क्या है, एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है, यानी कि जितने भी आपके एक्स के एलिमेंट है और बी के एलिमेंट है सबको मिला के आपका जो भी बनता है वो क्या होता है, यूनियन ऑफ टू सेट्स होते हैं। ठीक है, इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे ये चीज़ देख लेते हैं। अगर आपका है डिफिनीशन लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। ए एंड बी आपके क्या है, हमने मान लिया कि ए और बी हमारे क्या है, कोई दो सेट्स हैं। देन यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट which consist
which consist all elements of set A, जो क्या करता है, कंसिस्ट करता है, रखता है ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए, आइदर ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए, all elements of set A and all elements of set B। ठीक है, यूनियन क्या होता है, ए और बी अगर आपके कोई दो सेट हैं तो देन द यूनियन ऑफ सेट विच कंसिस्ट ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी। ठीक है, तो यूनियन क्या होता है, यूनियन आपका ऐसा सेट होता है जो कंसिस्ट करता है ए और बी के दोनों एलिमेंट को। ठीक है, या हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट, या इसको हम बोल सकते हैं विच कंसिस्ट ऑल दोज एलिमेंट्स which are in set A are in set B। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, अदरवाइज हम क्या बोल सकते हैं, लेट ए एंड बी आपके कोई दो सेट्स हैं, देन यूनियन ऑफ सेट विच कंसिस्ट ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर इन सेट ए आर इन सेट बी। ठीक है, जो आपके क्या सेट ए में भी है और अथवा सेट बी में जो भी एलिमेंट होते हैं उन सबको क्या बोला जाता है, आपका यूनियन ऑफ सेट बोला जाता है। ठीक है, आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो, इस ए यूनियन बी, जहाँ पे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए होता है और एक्स बिलोंग्स टू बी होता है। ठीक है, इन सिंबल्स में क्या हो जाएगा, इन सिंबल्स में क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए ऊपर वाला एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है, तो यूनियन ऑफ टू सेट्स क्या होते हैं, कोई भी दो आपके सेट है, जनरली कोई भी आपका सेट होगा। ठीक है, उसमें जितने आपके ए के एलिमेंट होंगे और जितने बी के एलिमेंट होंगे सबको लिख देना है एक साथ। लेकिन ये चीज़ ये याद रखना है कि कोई भी एलिमेंट अगर आपका सेट ए में है और सेट बी में सेम है तो आपको क्या करना, उसको 1 टाइम्स लिखना। जैसे सेट का फॉर्मेशन जब कराते हैं सेट बिल्डर फॉर्म और उसमें रोस्टर फॉर्म में, तो वहाँ पे जैसे बताया गया था सिमिलर ऐसे यहाँ पे भी करेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यूनियन ऑफ सेट्स हो जाएंगे। ठीक है, क्या है, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, अगर ए और बी आपके कोई दो सेट्स होते हैं, देन यूनियन ऑफ द सेट विच कंसिस्ट ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड सेट बी इज नोन एज, आपका क्या हो जाएगा, यूनियन ऑफ सेट हो जाएगा। या आपका यूनियन ऑफ सेट क्या होगा, विच कंसिस्ट ऑल दोज एलिमेंट विच आर इन सेट ए आर इन सेट बी। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट कर सिंबल फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, ए यूनियन बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स आपका ए का मेंबर हो और एक्स आपका बी का मेंबर हो। ठीक है, यानी कि दोनों के जितने भी एलिमेंट होंगे उन सब का सेट आपका क्या होगा, यूनियन ऑफ सेट होगा। ठीक है, एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं हम इसको। एग्जांपल्स ले लीजिए, जैसे मान लीजिए आपका सेट ए है, ए में कौन कौन से एलिमेंट, ए बी सी। ठीक है, बी हमने कोई लिया, कोई सेट जिसमें आपका क्या है, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, आपका क्या है, ए कोई सेट है जिसमें कौन कौन से एलिमेंट ए बी सी है, एंड बी आपका कोई अदर सेट है जिसमें एलिमेंट क्या है, ए बी सी डी ई और एफ है। ठीक है, अब यहाँ पे यूनियन की बात की जा रही है, क्या बोला, यूनियन ऑफ सेट टू सेट्स क्या होते हैं, या यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, ए के एलिमेंट सभी आ जाए और बी के सारे एलिमेंट आ जाए। ठीक है, तो ए में आपका कौन कौन सा एलिमेंट है, ए बी सी, इसको लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे बी वाला सेट देखिए, इसमें भी क्या ए बी सी तीनों है, यानी कि अगर आपकी कोई चीज़ 2 बार आ रही है तो उसको हम 1 टाइम्स लिखते हैं। इसको छोड़ के क्या आ रहा है आपका, डी ई एफ। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, ए यूनियन आपका
बी बन जाएगा। ठीक है, ए यूनियन बी हो जाएगा। या अगर दूसरा ले ले कोई एग्जांपल, मान लीजिए आपका ए कोई सेट है, पी ले लें, पी आपका कोई सेट है 1 2 3, ठीक है, एंड क्यू आपका कोई सेट है 4 5, ठीक है। पी आपका कोई सेट है 1 2 3 एंड क्यू आपका अनदर सेट है 4 5। यहाँ पे यूनियन की बात की जाए यानी कि पी यूनियन क्यू क्या हो जाएगा आपका, पी यूनियन क्यू। ए के पी के सारे एलिमेंट लिख दीजिए 1 2 3 एंड क्यू में आपके कौन कौन से एलिमेंट है 4 5, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा पी और क्यू का। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, पी और क्यू का यूनियन हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको यूनियन निकालने के लिए बोला जाए तो सिंपली ऐसे ही हमें करना है, ए के जितने एलिमेंट हो और बी के एलिमेंट जितने हो सबको एक सेट में लिख देना है। ठीक है, वो आपका क्या हो जाता है, यूनियन ऑफ सेट्स हो जाते हैं। ठीक है, अब इसको वेन डायग्राम इसका क्या होता है वो चीज़ देख लेते हैं। वेन डायग्राम क्या हो जाएगा इसका, वेन डायग्राम को जनरली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक रेक्टेंगल होगा आपका और बीच में आपके सर्कल्स होंगे जो आपको सेट को बताएंगे। ठीक है, वेन डायग्राम ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है, इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आपका क्या एक रेक्टेंगल होगा, रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट करेगा, यूनियन को, यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा। ये आपका क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा जिससे आप यू से रिप्रेजेंट करते हो। यहाँ पे देखिए अगर आपका कोई एक सेट है, ठीक है, तो एक सर्कल बनेगा, दो सेट है तो दो सर्कल्स होंगे। जैसे कि अगर हम मान लीजिए यहाँ पे हमारा कोई सेट ए है, ए और बी कोई दो ले ले सेट है, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या होगा, यूनियन होगा, यानी कि ए के भी एलिमेंट आ जाएंगे और बी के भी आपके एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है, अगर आपका कोई कॉमन एलिमेंट रहता है तो जैसे मान लीजिए आपका ये फर्स्ट वाला था, इसके लिए अगर वेन डायग्राम बनाने की बात की जाए तो इसका क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट ए यूनियन बी हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा यूनिवर्सल सेट ए आपका क्या है, ए बी सी है, एंड सेट आपका बी क्या है, ए बी सी डी ई, यानी कि इसमें क्या है, ये आपका सेट हो गया ए। ठीक है, कॉमन एलिमेंट इसमें क्या है, ए बी सी है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, डी ई एफ। तो यूनिवर्सल सेट इसका क्या हो जाएगा, यूनियन क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी हो जाएगा। ठीक है, ये होता है हमारा यूनियन ऑफ टू सेट्स होता है। ठीक है, अगला क्या आता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होते हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टी है वो देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ यूनियन, ऑपरेशन ऑफ यूनियन। ठीक है, जो यूनियन होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, फर्स्ट ए यूनियन बी आपका किसके होता है, बी यूनियन ए के इक्वल होता है। ए यूनियन बी आपका किसके इक्वल होता है, बी यूनियन ए के। इसको कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोला जाता है। कौन सी प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, जैसे अगर हम मान लें कोई हमारा सेट ए है, ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3, ठीक है। बी मान लिया हमारा कोई है अनदर सेट है जिसमें कौन कौन से एलिमेंट ए बी हैं, तो आप यहाँ पे ए यूनियन बी निकाल लीजिए एंड बी यूनियन ए निकाल लीजिए। देखिए ए यूनियन बी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 एंड बी में कौन कौन से एलिमेंट है, ए बी। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, ए यूनियन बी आ गया। सिमिलर बी यूनियन ए फाइंड कर लीजिए, बी यूनियन ए, बी यूनियन ए, बी में कौन कौन सा एलिमेंट है, ए बी, एंड ए में आपका कौन कौन सा एलिमेंट है, 1 2 3। अब यहाँ पे देखिए आपका क्या है,
ए यूनियन बी में कौन कौन सा एलिमेंट 1 2 3 ए बी, एंड बी यूनियन ए में भी क्या है 1 2 3 ए बी है, बस इनका ऑर्डर चेंज है। दोनों यहाँ पे इक्वल है कि नहीं, यानी कि हम कह सकते हैं कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए होता है। ठीक है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो यूनियन ऑफ सेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपका ए यूनियन ए की बात की जाए, ए यूनियन ए, तो ये हमेशा कितना मिलता है, ए मिलता है। जैसे एग्जांपल्स, अगर आपका सेट ए है, ए में कौन कौन से एलिमेंट है, हम मान लेते ए ई आई ओ यू। ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वर्बल्स है। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना, ए यूनियन ए फाइंड करना, ए यूनियन ए, यानी कि ए के जितने एलिमेंट है वो लिख लीजिए, ए ई आई ओ यू। ठीक है, फिर क्या होता, फिर वही ए ही तो है, सेम एलिमेंट है, यानी कि अगर आपके सेम है तो उसको 1 टाइम्स हम सेट में लिख रहे हैं तो आपका क्या आ गया, यही तो मिलेगा। और ये किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, क्या बोल सकते हो कि ए यूनियन ए, किसी आपका कोई सिंगल सेट है उसका यूनियन उसी सेट में निकालते हैं तो हमेशा वो क्या होता है, वही सेट हमें मिलता है। ठीक है, दैट इज ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या है, 2 प्रॉपर्टी होगी। थर्ड आपका क्या है, ए यूनियन फाई अगर निकाला जाए, ए यूनियन फाई, यानी कि एक आपका कोई सेट है, ठीक है ए, एंड दूसरा आपका क्या है, एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट का क्या मतलब है, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, और जो सेट ए है, ए आपका कैसा नॉन एम्प्टी सेट है, तब इनका यूनियन हमेशा क्या मिलता है, आपको ए मिलता है। जैसे एग्जाम्पल्स, जैसे मान लीजिए आपका ए कोई सेट है 2 4 6, ठीक है, हमने क्या मान लिया, ए आपका कोई सेट है 2 4 6 एंड 5 आपका क्या है, एम्प्टी सेट है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो आप ए यूनियन 5 निकालोगे, ए यूनियन 5। ठीक है, ए यूनियन 5, ए में कौन कौन सा एलिमेंट है, 2 4 6 और 5 में कोई भी एलिमेंट नहीं, यानी कि ये एम्प्टी सेट है, तो यही आपका आ जाएगा कि नहीं, और ये है क्या, ए के बराबर आया कि नहीं आया। ठीक है, यानी कि आपका क्या है, ए यूनियन 5 हमेशा किसके बराबर आता है, ए के बराबर आता है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, यूनियन जो होता है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। जैसे अगर हमारा कोई सेट ए और बी है तो ए यूनियन बी आपका किसके इक्वल आएगा, बी यूनियन ए के इक्वल आएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी आपकी है ए यूनियन ए, यानी कि कोई सेट है उसका खुद के साथ हम यूनियन निकालते हैं तो हमेशा वही सेट हमें मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए आ जाएगा। एंड थर्ड आपका क्या है, अगर आपका कोई सेट ए है और कोई एम्प्टी सेट है, ठीक है, दोनों का यूनियन निकालते हैं तो हमेशा क्या आता है, ए आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जो आपका सेट नॉन एम्प्टी सेट है वही आपको हमेशा मिलेगा, दैट इज ए यूनियन 5 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 प्रॉपर्टी थी। आगे देखते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, इसको इरेज करते हैं। हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए आया हमारा फर्स्ट। सेकेंड हमने क्या देखा, ए यूनियन ए किसके इक्वल, ए के इक्वल आया। थर्ड हमारा क्या भी हमने देखा एग्जाम्पल के साथ में, ए यूनियन 5 इज इक्वल टू किसके आया, ए के आ गया। ठीक है, अब फोर्थ देखते हैं। फोर्थ हमारा क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सहचर्य। यहाँ पे कोई 3 सेट होगा, जैसे मान लीजिए आपका कोई सेट ए है, ए यूनियन बी, फिर आप क्या निकालिए, सी के साथ में यूनियन निकालिए, तो आपको क्या मिलेगा, क्या होगा, ये ए यूनियन बी यूनियन सी के इक्वल होगा। ठीक है, आपका क्या है, इसको क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, हिंदी में क्या बोला जाता है, सहचर नियम, और इसको क्या बोलते हैं आप, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्रमागत नियम। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, क्रमागत नियम, एंड इसको बोला जाता है सहचर नियम। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल्स, अगर आपका कोई सेट ए है,
1 2, बी आपका कोई सेट है 2 3 एंड सी हम मान ले कोई हमारा अनदर सेट है सी 2 3 4 हो सकता है। ठीक है, कोई सेट ए है हमारा 1 2 जिसमें एलिमेंट है, बी में कौन कौन से एलिमेंट है 2 3 एंड सी में हमारा कौन कौन सा एलिमेंट है 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ए यूनियन बी फाइंड करिए। ए यूनियन बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें कौन कौन से एलिमेंट है 1 2 और यहाँ पे क्या है 2 3 है। 2 आप ऑलरेडी लिख चुके हो तो 1 टाइम्स ही लिखते हैं, फिर आपका क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, यानी कि ए यूनियन बी आपका कितना आ गया 1 2 3 सेट में आ गया। अब इसका सी के साथ यूनियन निकाल लीजिए, यूनियन सी, यानी कि 1 2 3 यूनियन 2 3 4। ठीक है, यही तो कहने का मतलब हुआ। ए यूनियन बी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ए में कौन कौन से एलिमेंट 1 2 3 है एंड बी में जो सेकेंड सेट है 2 3 4। 2 3 आप लिख चुके हो तो यहाँ पे बचा क्या 4। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ए यूनियन बी यूनियन सी हो गया। ठीक है, फिर अगला आप राइट साइड वाला निकाल लीजिए, ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, ए में कौन कौन सा एलिमेंट है, ए में आपका क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल बी यूनियन सी निकालिए, बी यूनियन सी निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, बी यूनियन सी। बी में कौन कौन सा एलिमेंट है 2 3 और 2 3 यहाँ भी है तो 1 ही टाइम्स आएगा, ये हो जाएगा 4, यानी कि बी यूनियन सी कितना आ गया 2 3 4 आ गया। अब इसका किसके साथ, ए के साथ निकालना है यूनियन, बी यूनियन सी। ठीक है, ए यूनियन बी यूनियन सी। ए में कौन कौन सा एलिमेंट है 1 2, ए में कौन कौन सा एलिमेंट है 1 2 है एंड बी यूनियन सी में कौन कौन सा एलिमेंट 2 3 4। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका ए 1 2। ठीक है, इसमें क्या है 2 है, 2 को 1 टाइम से लिखेंगे, यहाँ पे क्या बचा 3 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका ये आया है ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, 1 2 3 4 एंड ए यूनियन ब्रैकेट में बी यूनियन सी। दोनों की वैल्यू आपकी सेम आ रही कि नहीं आ रही है, दोनों की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे सेम आ रही है, यानी कि आप क्या बोल सकते हो कि ए यूनियन बी, ठीक है ब्रैकेट क्लोज, यूनियन सी किसके बराबर होता है, ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी के। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोला जाता है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा क्या हुआ कम्यूटेटिव हुआ, सेकंड ए यूनियन ए इज इक्वल टू आपका ए आएगा, कोई भी सेट होगा उसका खुद के साथ यूनियन निकालेंगे तो हमेशा वही सेट आपको मिलेगा। ए यूनियन 5 यानी कि एम्प्टी सेट, कोई भी आपका सेट है उसका एम्प्टी सेट के साथ आप यूनियन लेते हो तो हमेशा वही सेट आपको मिलेगा, यानी कि ए मिलेगा। ठीक है, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू क्या होता है, ए यूनियन ब्रैकेट में बी यूनियन सी के बराबर होता है। ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी थी, फोर्थ प्रॉपर्टी थी। फिफ्थ हमारा क्या है, अगर आपका कोई यूनिवर्सल सेट है, ठीक है फिफ्थ हम यहीं पे लिख लेते हैं, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, अगर आपका कोई यूनिवर्सल सेट है, ठीक है यू, उसका आप क्या करते हो किसी के साथ यूनियन लेते हो। ठीक है, यूनिवर्सल सेट आपका कोई है यू, उसका किसी के साथ यूनियन लेते हो तो क्या आता है हमेशा यू ही आपको मिलेगा। ठीक है, यू आपका कोई है यूनिवर्सल सेट है, उसका किसी के साथ आप क्या लेते हो यूनियन लेते हो तो आपका क्या आता है यूनिवर्सल सेट मिलता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, ए यूनियन ए, यानी कि कोई सेट है आपका उसका खुद के साथ आप यूनियन ले रहे हो तो उसको कौन सी प्रॉपर्टी बोली जाती है, आइडमपोटेंट लॉ। ठीक है, आइडमपोटेंट लॉ। ठीक है, ये कौन सा लॉ होता है, आइडमपोटेंट लॉ होता है। ठीक है, और इसको क्या बोला जाएगा, लॉ ऑफ यू, यानी कि यूनिवर्सल सेट का यूनियन। ठीक है, यहाँ पे जैसे अगर आप मान लीजिए यू आपका क्या है 1 2 3 है, ए आप कोई सेट ले लीजिए जिसमें सिंगलटन सेट ले लीजिए। ठीक है, तो यू यूनियन ए आपका क्या आएगा, यू यूनियन ए आपका क्या मिलेगा, यही तो आ जाएगा यूनिवर्सल सेट 1 2 3। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी प्रॉपर्टी थी ऑपरेशन ऑफ यूनियन की, फिफ्थ 5 प्रॉपर्टी थी जिसमें आपका पहला कम्यूटेटिव, सेकंड आइडमपोटेंट, फिर आपका ए यूनियन 5 ए वाला है। ठीक है, फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड लॉ ऑफ यू है। ठीक है,
अगर क्वेश्चंस आपके आते हैं तो क्वेश्चन इसी फॉर्म में आपको उसका यूनियन बताना। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों सेट हम फाइंड करेंगे, उसके बाद ए के एलिमेंट जो दोनों सेट के जितने भी एलिमेंट होंगे सबको सेट फॉर्म में लिख देंगे, वो आपका क्या हो जाएगा, उसका यूनियन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, ये तो यूनियन की बात हुई, इंटरसेक्शन देख लेते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ टू, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, यूनियन में अभी हमने क्या देखा कि दोनों सेट के, ठीक है, आपके जो दोनों सेट होंगे उनके सारे एलिमेंट आपके लिखे जाएंगे, जबकि इंटरसेक्शन में आपका क्या होता है, जो कॉमन होगा, दो सेट आपके हैं, ठीक है, उसमें से जो कॉमन एलिमेंट होगा वो आपका क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन में आ जाएगा। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल देख लीजिए, अगर आपका कोई सेट है, मान लीजिए आपका कोई सेट ए है, ठीक है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, ए बी सी, एंड बी आपका कोई अनदर सेट है जिसमें कौन कौन सा एलिमेंट है, बी और सी है, मान लीजिए बी सी डी ले लीजिए, बी सी डी। अब ये बताइए दोनों में कॉमन कौन कौन से एलिमेंट है, दोनों में कॉमन क्या है, बी यहाँ भी, बी यहाँ पे, सी इस सेट में भी, सी इस सेट में, यानी कि कॉमन यहाँ पे क्या है, ए बी और सी है। ठीक है, इसको किस फॉर्म में लिखा जाता है, ए इंटरसेक्शन बी, इसको क्या बोला जाता है, इंटरसेक्शन बोला जाता है, इंटरसेक्शन बोला जाता है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, कॉमन एलिमेंट आपका क्या क्या आया, बी और सी, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, आपका जो कॉमन एलिमेंट रहेगा दोनों सेट में वो आएगा। ठीक है, या इसको सिंबल फॉर्म में आप कैसे बता सकते हो, सिंबल फॉर्म में, इन सिंबल फॉर्म में आपका क्या हो जाएगा, जैसे ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, तो आप क्या लिखोगे, जैसे एक्स इज दैट, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या हो जाएगा, अगर एक्स आपका ए में है, आर एक्स बिलोंग्स टू बी, इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, जो आपके कॉमन एलिमेंट होंगे। अगर हम मान लें कि एक्स हमारा क्या ए में है और एक्स हमारा क्या है, बी में है, तो वही आपका एक्स क्या आ जाएगा, एक्स में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इंटरसेक्शन में क्या होता है, कोई दो आपका सेट होगा, उसमें जो कॉमन एलिमेंट होंगे वही क्या बोला जाता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट बोला जाता है। ठीक है, तो इसका डिफाइन कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। मान ले लेट ए एंड, इसका वेन डायग्राम फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं। वेन डायग्राम क्या होगा, वेन डायग्राम क्या होगा, आप क्या करते हो, कोई रेक्टेंगल फॉर्म, वेन डायग्राम किस में रिप्रेजेंट किया जाता है, रेक्टेंगल फॉर्म में होता है, उसके अंदर आपके क्या होते हैं, सेट्स होते हैं जो सर्कल फॉर्म में होते हैं। अब यहाँ पे क्या है, अगर आपका कोई सेट ए है और कोई सेट बी है, रेक्टेंगल आपका क्या होता है, यूनिवर्सल सेट बोला जाता है। ठीक है, और इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन एलिमेंट होंगे, यानी कि ए और बी आपको क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को कहीं ना कहीं। ठीक है, और ये सेट क्या हुआ, बी हुआ, तो ये जो पार्ट होता है वो आपका क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी होता है। ठीक है, ये पार्ट आपका क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि इतना ही तो पार्ट आपका कॉमन है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा। और ये आपका किस फॉर्म का है, वेन डायग्राम हो गया इंटरसेक्शन का। ठीक है, अब डिफिनीशन देखते हैं। लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, then the intersection of two sets A and B are set which consist common
एलिमेंट कॉमन एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड सेट बी। ठीक है, क्या होगा, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स क्या होगा, अगर आपके ए और बी कोई तो नॉन एम्प्टी सेट है, आपका इसमें एम्प्टी भी हो सकता है। ठीक है, अगर आपका क्या है, हमने क्या मान लिया, ए और बी हमारे दो नॉन एम्प्टी सेट है, देन इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी का क्या होगा, आर सेट। वो ऐसा सेट होगा जो कंसिस्ट करेगा कॉमन एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड सेट बी। ठीक है, ए और बी में जो आपके कॉमन एलिमेंट होंगे वो आपका क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा। ठीक है, इसको डिनोट कैसे करेंगे, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, एंड रीड एज क्या पढ़ा जाएगा, एंड रीड एज ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इसको किस तरीके से पढ़ा जाता है, लिखेंगे कैसे, ए इंटरसेक्शन बी इस फॉर्म में लिखते हैं और पढ़ते क्या है, ए इंटरसेक्शन बी पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसका सिंबल फॉर्म क्या होता है, ये चीज़ आपने लिखा है, इन सिंबल फॉर्म आपका क्या हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इन सिंबल्स फॉर्म आपका क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड इसमें क्या होगा, एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। यानी कि आपका कोई ए में जो एलिमेंट होगा और बी में जो कॉमन एलिमेंट होगा उसी को क्या बोला जाता है, ए इंटरसेक्शन बी होता है। ठीक है, ये हमारे एग्जांपल्स हो गए, वेन डायग्राम हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा यूनियन ऑफ टू सेट्स क्या होते हैं, यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है। बस दोनों में इतना सा थोड़ा सा डिफरेंस है, वो क्या है कि यूनियन में अगर यूनियन की बात होती तो वहाँ पे दोनों जो सेट होते हैं उनके सारे एलिमेंट लिखे जाते हैं। ठीक है, जबकि इंटरसेक्शन में क्या होता है, दोनों जो आपके सेट गिवन है, ठीक है, वो सेट कोई भी हो सकता है, उसमें जो आपका कॉमन एलिमेंट रहता है वो लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे सिंबल फॉर्म में क्या हो जाता है आपका, इंटरसेक्शन में क्या हो जाता है, एंड यहाँ पे लग जाता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब क्या है, आपका एक्स ऐसा एलिमेंट है जो ए में भी है और बी में भी है। ठीक है, जबकि आपका इंटरसेक्शन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे एंड के प्लेस पे क्या आ जाता है, और आ जाता है। उसका क्या मतलब हुआ, आपके ऐसे एलिमेंट जो एक्स में है अथवा बी में है। ठीक है, यानी कि जो आपके क्या दोनों सेट में जो दोनों सेट गिवन है उसके जितने भी एलिमेंट है उसको आपको क्या बोला जाता है, यूनियन बोला जाता है। ठीक है, तो ये था आपका, इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं कुछ। अभी यूनियन की देखा ना, सेम ऐसे ही हम इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। Properties of intersection of sets. Intersection of sets. ठीक है, इसमें क्या होगा आपका, फर्स्ट देखते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करते कि नहीं करती। इंटर यूनियन में क्या था, आपकी ए यूनियन बी किसके इक्वल होता था, बी यूनियन ए के इक्वल होता था। यानी कि वो क्या करती थी, आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती थी। तो फर्स्ट हम वही चेक कर लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू हम क्या, बी इंटरसेक्शन ए। इसको क्या बोला जाता है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोला जाता है। ठीक है, क्या करती है, जो इंटरसेक्शन होती है ये भी क्या करती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करती है। ठीक है, जैसे अगर एग्जांपल्स ले लें, मान लीजिए आपका कोई सेट ए है। ठीक है, ए में कौन कौन से एलिमेंट है, ए बी सी। ठीक है, ए में कौन कौन से एलिमेंट हमने मान लिया, ए बी सी है।
एंड बी अनदर सेट ले लिया जिसमें क्या है ए ई आई ओ यू। ठीक है, क्या ले लिया, ए आपने कोई सेट लिया ए बी सी जिसमें एलिमेंट है बी, और बी सेट ले लिया जिसमें क्या है वेबल से इंग्लिश अल्फ़ाबेट के। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट होते हैं वो आपका क्या होता है इंटरसेक्शन होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कॉमन क्या है, यहाँ पे इस सेट में ए है, यहाँ भी आपका क्या है ए है। ठीक है, इसमें बी है, यहाँ पे बी नहीं है, सी ए में है, सी उसमें भी नहीं, यानी कि कॉमन एलिमेंट यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, सिर्फ ए मिल रहा है। ठीक है, तो कॉमन ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। सिमिलर बी इंटरसेक्शन ए फाइंड कर लेते, बी इंटरसेक्शन ए, इसमें क्या है बी में आपका क्या है ए है, और यहाँ भी क्या है ए है, इसमें ई आई ओ यू है, जबकि इस सेट में क्या है नहीं है। ठीक है, तो कॉमन यहाँ भी आपको क्या मिला, ए ही तो मिला। ठीक है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आ जाएगा, बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल आ जाएगा। यानी कि जो आपकी इंटरसेक्शन होती है वो क्या करती है, वो भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करती है। ठीक है, इंटरसेक्शन क्या करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। ठीक है, तो सेकंड क्या है, फर्स्ट हमारा क्या हो गया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को इंटरसेक्शन होल्ड करता है। सेकंड हम क्या चेक कर लें, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देख ले, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है कि नहीं करता है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तीन चीज़ें होती हैं यहाँ पे, आपका क्या होना चाहिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होना चाहिए। ठीक है, ए हमने कोई सेट माना जिसमें कौन कौन से एलिमेंट है ए बी, बी ले लिया। ठीक है, इसमें क्या है बी सी, एंड सी कोई सेट ले लिया जिसमें क्या है सी डी ई है, सी डी ई है। ए हमने कोई सेट लिया जिसमें क्या है ए बी है, बी बी सी, एंड सी में कौन कौन से एलिमेंट है सी डी ई है। बी इंटरसेक्शन सी आप फर्स्ट ऑफ ऑल निकालिए, बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में कॉमन क्या है, यहाँ पे बी, यहाँ पे बी नहीं, सी यहाँ पे, सी यहाँ पे, यानी कि कॉमन आपको क्या मिल गया सी मिल गया। ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी कितना आ गया आपका सी आ गया। फिर आपको क्या निकालना है, ए के साथ में इंटरसेक्शन निकाल लेना है इसका। ए में कौन कौन से एलिमेंट है, ए बी है, और बी इंटरसेक्शन सी में क्या है आपका सी है। तो क्या इसमें कुछ कॉमन है, यहाँ पे कुछ भी कॉमन है, यानी कि ये क्या आ जाएगा आपका फाई आ जाएगा। ठीक है, जब कुछ भी कॉमन ना हो तो आपका क्या होगा एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हमें मिल गया फाई मिल गया। सिमिलर ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, इसमें क्या है बी है, यहाँ भी आपका बी है, यानी कि कौन सा एलिमेंट आ जाएगा बी मिल जाएगा आपको। ठीक है, फिर सी के साथ में इंटरसेक्शन निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी होल इंटरसेक्शन सी के साथ में ए इंटरसेक्शन बी, बी आया, एंड सी में आपका क्या सी डी ई है, यहाँ भी हमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं मिल रहा है, यानी कि क्या आपको मिल गया फाई मिल गया। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू किसके ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के इक्वल आया कि नहीं है। यहाँ पे क्या आपको मिला एम्प्टी सेट मिला है। ठीक है, यानी कि ये क्या होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, ये क्या करती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करती है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या हो गया आपका किसको होल्ड करती है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन जो होती है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करती है, एंड आपका क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम। थर्ड, अगर आपका कोई सेट ए है, ठीक है, उसका उसी सेट के साथ इंटरसेक्शन निकाले तो क्या मिलेगा वही सेट मिलेगा। ठीक है, जैसे यूनियन में था, इसको क्या बोलते हैं आइडमपोटेंट लॉ, आइडमपोटेंट लॉ, इसको क्या बोला जाता है आइडमपोटेंट लॉ बोला जाता है। जैसे मान लीजिए आपका कोई सेट ए है जिसमें 1 2 एलिमेंट है, अब उसका उसी सेट के साथ इंटरसेक्शन निकाल लीजिए ए इंटरसेक्शन ए,
ए में कौन सा एलिमेंट है, 1 2 है, ठीक है। फिर उसी का उसी के साथ करेंगे, यानी कि कॉमन आपको क्या मिलेगा, 1 2 ही तो मिलेगा। और ये किसके बराबर, ए के बराबर आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। यानी कि जो आपका इंटरसेक्शन होता है वो आइडम्पोटेंट प्रॉपर्टी को, आइडम्पोटेंट लॉ को भी होल्ड करता है, ठीक है। नेक्स्ट एम्प्टी सेट के साथ देख लेते हैं। ए इंटरसेक्शन फाई निकालिए या फाई इंटरसेक्शन ए निकालिए, आपको क्या मिलेगा, ठीक है। जैसे अगर ए आपका कोई सेट है, ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 है, ठीक है, और फाई आपका कोई एम्प्टी सेट है, तो यहाँ पे क्या ए इंटरसेक्शन फाई निकालेंगे, क्या आपको कोई कॉमन एलिमेंट मिलेगा। ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 है, फाई में हमारा कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका फाई आ जाएगा, ठीक है, एम्प्टी सेट मिलेगा। या अगर आप फाई इंटरसेक्शन ए निकाल लीजिए, फाई इंटरसेक्शन ए किसी भी सेट का एम्प्टी सेट के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे, हमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा, यानी कि आपका क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं ए इंटरसेक्शन फाई या फाई इंटरसेक्शन ए किसके बराबर आता है, फाई के बराबर आता है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन फाई या फाई इंटरसेक्शन ए निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, फाई ही मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी थी। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, फिफ्थ प्रॉपर्टी आपकी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से है, ठीक है। जैसे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यहाँ पे क्या आपको करना, फर्स्ट ऑफ ऑल बी यूनियन सी निकालेंगे, ठीक है। फिर उसका ए के साथ में इंटरसेक्शन करेंगे। इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ये दोनों वैल्यू आपकी क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालें तो ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपका, ए इंटरसेक्शन बी बनेगा, फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। यानी कि ए का बी के साथ में इंटरसेक्शन और सी के साथ में इंटरसेक्शन निकाल के दोनों का क्या कर देना, यूनियन कर देना है, ठीक है। तो ये क्या होता है, आपके डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होती है, ठीक है। ये आपका क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। एग्जाम्पल्स मान लीजिए आपका कोई सेट ए है, ए में हमारा क्या है, ए ही मान ले रहे हैं। बी कोई सेट है, बी में आपका क्या है, ए बी, एंड सी आपका कोई सेट है जिसमें क्या है, बी सी डी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या निकालिए, लेफ्ट साइड हम पहले दिखाते हैं। लेफ्ट साइड क्या आता है आपका, बी यूनियन सी फाइंड करेंगे। बी यूनियन सी आपका क्या आ जाएगा, ए बी, ठीक है। यहाँ पे बी है, यहाँ पे सारे एलिमेंट उसमें आ जाएंगे, यानी कि ए बी सी और डी, ठीक है। क्या आ गया, बी यूनियन सी निकाला तो हमें क्या मिल गया, ए बी सी डी मिल गया, ठीक है। अब क्या करना है, ए के साथ में इसका इंटरसेक्शन करना, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारा क्या आया है, ए बी सी डी आया है, और ए में कौन से एलिमेंट है, सिर्फ ए है, यानी कि कॉमन क्या है आपको मिल रहा है, यहाँ पे ए मिल रहा है, ठीक है। यानी कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी आपको कितना मिल गया, ए मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट ये आपका क्या है, LHS है। RHS आप फाइंड कर लीजिए, राइट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे कॉमन क्या है, ए इसमें भी, ए इसमें भी, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी आपको कितना मिल जाएगा, ए मिल जाएगा, ठीक है। फिर बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी निकाल लीजिए, ए इंटरसेक्शन सी, ए में कौन सा एलिमेंट है, ए है, सी में कौन सा है, बी सी डी, यानी कि यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं, तो आपका क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा, ठीक है। फिर दोनों का यूनियन ले लीजिए, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी आपका आया क्या, ए है, एंड ए इंटरसेक्शन सी आपका क्या है, फाई आया है, ठीक है। तो अभी हमने यूनियन वाले में देखा कि अगर आपका कोई सेट ए है, उसका किसी एम्प्टी सेट के साथ यूनियन निकाल दे तो हमेशा वही सेट आपको मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए, ठीक है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये आपका क्या होता है, इसके बराबर होता है, ठीक है। यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को होल्ड करता है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे 5 प्रॉपर्टी थी।
इंटरसेक्शन में भी फर्स्ट ऑफ ऑल कम्यूटेटिव, फिर एसोसिएटिव, आइडम्पोटेंट एंड फाई के साथ में ही हमने देखा फिर डिस्ट्रीब्यूटिव ला। ठीक है, ऐसे हम यूनिवर्सल सेट के साथ भी कर सकते हैं। यूनिवर्सल सेट अगर आपका कोई है 6 हम मान लेते हैं यहाँ पे, अगर आपका कोई यूनिवर्सल सेट है उसका किसी सेट ए के साथ इंटरसेक्शन निकालते तो आपको क्या मिलेगा, ए मिलेगा। ठीक है, कोई आपका यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, मान लीजिए यूनिवर्सल सेट आपका क्या है, ए बी सी डी है। ठीक है, और आपका क्या है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं, अगर आपका क्या है यहाँ पे एम्प्टी सेट होगा, अगर आपका क्या हो जाएगा एम्प्टी सेट हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, एम्प्टी मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि ए ही आपका फिर भी आएगा। ठीक है, इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा आपका, यूनिवर्सल सेट के साथ करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 4th 5th 6 लिख लेते हैं। 6 वाला क्या है, यू इंटरसेक्शन ए, आपको क्या मिलेगा, ए मिल जाएगा। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे कितने प्रॉपर्टी है, 6 प्रॉपर्टी है। यूनियन क्या होता है, यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है, उसका वेन डायग्राम क्या होता है, उसका सिंबल्स क्या होता है, ये चीज़ें हमने देखी। एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं एक्सरसाइज के, फिर जो भी चीज़ें बची उसको हम नेक्स्ट टर्न पे देखेंगे। अभी इसमें डिफरेंस आपको बताना है, डिफरेंस ऑफ सेट क्या होते हैं एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होते हैं। ठीक है, तो उसको कल डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आपका क्या है, एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट, पेयर्स ऑफ सेट्स। ठीक है, आपको क्या बताना, कुछ सेट्स आपके गिवन है उसका यूनियन बताना है। ठीक है, तो पहला सेट आपका क्या है, ए, फर्स्ट क्या है, एक्स आपका क्या गिवन है, 1 3 5 है, एंड दूसरा सेट आपका कोई वाई है, वाई में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 है, 1 2 3 है। ठीक है, इसका यूनियन क्या होगा, यूनियन क्या हो जाएगा, एक्स यूनियन वाई। ठीक है, यूनियन क्या होता है, दोनों सेट के सारे एलिमेंट को आप किस फॉर्म में, सेट फॉर्म में लिख देते हो, यानी कि ऑल एलिमेंट ऑफ सेट एक्स हो जाएगा एंड ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी। ठीक है, दोनों को ज्वाइन करके हम लिख देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यूनियन आ जाएगा। अब यहाँ पे ए में कौन कौन से एलिमेंट है देख लीजिए, 1 है, 3 है, 5 है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, 1 2 3, यानी कि आपका 1 यहाँ भी 1 यहाँ भी, तो 1 टाइम्स लिखोगे, जो 2 टाइम्स या 3 टाइम्स आएंगे उसको 1 टाइम्स ही सेट में लिखते हैं। ठीक है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी, तो ये 1 टाइम्स आ जाएगा। यहाँ पे 5 है और यहाँ पे क्या बच रहा है 2। ठीक है, तो 2 और 5 भी इंक्लूड हो जाएगा, यानी कि एक्स यूनियन वाई आपका क्या आ जाएगा, 1 2 3 और 5। ठीक है, एक्स यूनियन वाई आपको क्या मिल जाएगा, 1 2 3 और 5, ये आपका क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकंड आपका क्या है, कोई सेट ए है जिसमें आपके क्या है, वेबल्स है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के AEIOU। ठीक है, एंड अनदर सेट बी है आपका। ठीक है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, ABC है। ठीक है, ए आपका कोई सेट है जिसमें कौन कौन से एलिमेंट है, AEIOU, एंड बी आपका सेट है जिसमें कौन कौन से एलिमेंट है, ABC है। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड करना है, ए यूनियन बी फाइंड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लीजिए कौन कौन से एलिमेंट आपके दोनों सेट में है। यहाँ पे ए है, इसमें भी क्या है, ए है। ठीक है, बी यहाँ पे है, बी इसमें नहीं, सी यहाँ पे, सी इसमें भी नहीं है। ठीक है, तो जो आपके एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट क्या होना चाहिए, इसमें छूटना नहीं चाहिए, सारे एलिमेंट आपको लिखने हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ABC, यही हम लिख लेते हैं। फिर IEIOU। ठीक है, ए यूनियन बी आपको क्या मिल जाएगा, ABC, यानी कि दोनों सेट के सारे एलिमेंट आप लिख लोगे, जो 2 टाइम्स आ रहे हैं उसको 1 टाइम्स कर देंगे, वही आपका यूनियन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ABCEIOU। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या आया, 1 2 3 5 आया। सेकंड में आपका क्या आ गया, यूनियन, ए यूनियन बी कितना आ गया, ABCEIOU आ गया। ठीक है, थर्ड क्या है आपका, थर्ड क्वेश्चन क्या है,
ए आपका कोई सेट है, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3 एंड मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, कोई सेट ए है, कोई सेट आपका ए गिवन है जिसमें x क्या है, नेचुरल नंबर है, दैट इज मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि 3 के मल्टीपल्स के जितने भी नंबर है वो आपके किस में आ जाएंगे, सेट ए में आ जाएंगे। ठीक है, और बी आपका कौन सा सेट है, बी आपका गिवन है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। ठीक है, बी आपका क्या है, कोई सेट है, ठीक है, नेचुरल नंबर का सेट है जिसके जो एलिमेंट है वो 6 से कम, यानी कि 5 तक के एलिमेंट किस में आ जाएंगे, सेट बी में आ जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं ए में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। ठीक है, नेचुरल नंबर और 3 का मल्टीपल, तो आपका क्या आ जाएगा, पहले 3 आ जाएगा, 3 फिर 6 9 12, इस तरीके से आपको मिलेंगे 3 6 9 12 एंड सो ऑन। ठीक है, इनफाइनाइट टर्म्स ऐसे आपको मिल जाएंगे। एंड बी आपका क्या है, बी में कौन कौन से एलिमेंट है, 6 से लेस देन नंबर्स, यानी कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो यूनियन निकालेंगे, ए यूनियन बी आपका क्या आपको मिल जाएगा, ए यूनियन बी कितना आ जाएगा, सारे एलिमेंट को आपको लिखना है। यहाँ पे क्या 1 2 3 4 5 है और इसमें क्या 3 6 9 12 है, तो 3 आपका 2 टाइम्स आ रहा है तो उसको 1 टाइम्स लिखेंगे, यानी कि आपका सेट क्या बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6 9 12 एंड सो ऑन। ठीक है, ए यूनियन बी आपका क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 9 12 एंड सो ऑन। या आप इसको किस फॉर्म में लिख दो, या आप क्या बोल सकते हैं, ए यूनियन बी 1 2 4 5, 1 2 4 5 आपका 1 2 4 5, और ये सब है क्या, 3 का मल्टीपल है कि नहीं है। ठीक है, आर मल्टीपल ऑफ 3, आर मल्टीपल ऑफ 3, यही आपका क्या बन जाएगा, यूनियन बन जाएगा। ठीक है, यानी कि उसमें जो एलिमेंट होंगे आपके 1 2 4 5 होगा और 3 के जो मल्टीपल्स आएंगे वो सारे एलिमेंट आपके इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, यूनियन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4th नंबर, 3rd हो गया। अगर आपको डिफिनीशन समझ में आई होगी तो आप इसको बड़े आसानी से कर लेंगे। ठीक है, यूनियन में क्या होता है, आपका कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, दैट इज सारे एलिमेंट आप लिखोगे। एंड इंटरसेक्शन की जब बात आएगी, इंटरसेक्शन में क्या कॉमन एलिमेंट आप लिखोगे उसमें से। ठीक है, तो 4th 3rd हो गया। 4th नंबर क्या है, 4th आपका कोई सेट ए है, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड x की जो वैल्यू है वो क्या है, 1 से ग्रेटर है एंड 6 से क्या है, लेस देन इक्वल है। ठीक है, ये आपका है ए सेट। और बी सेट आपका क्या है, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर, x आपका क्या है, नेचुरल नंबर है एंड x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाइज हो रही है, 6 to 10। x की जो वैल्यू है वो कहाँ से लाई हो रही है, 6 to 10। ठीक है, इंटरवल्स हम लोग पढ़े हैं ना, ओपन इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल्स। ठीक है, तो यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, सेट ए आपका क्या बन जाएगा, x आपका क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, जिसके जो एलिमेंट है x है, x आपका एलिमेंट है, उसके जो एलिमेंट x है उसमें कौन कौन से, 1 से ग्रेटर हो तो 1 से ग्रेटर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, लेकिन 6 से लेस देन इक्वल टू हो, 6 से लेस देन इक्वल टू, यानी कि 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और 6 भी हो जाएगा, 6 के इक्वल भी गिवन है। यानी कि जो सेट ए होगा उसमें कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, 2 3 4 5 एंड 6।
जो सेट होगा ए, उसमें कौन कौन से एलिमेंट हो जाएंगे, 2 3 4 5 1 6 हो जाएगा। बी की बात करें तो बी में कौन कौन सा एलिमेंट होगा, क्या बोला गया, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स ग्रेटर दैन 6 एंड लेस दैन 10। तो ऐसे कौन कौन से नंबर है जो 6 से ग्रेटर है लेकिन 10 से कम है, तो 6 से ग्रेटर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 10 से क्या बोला गया, लेस, यानी कि 9 तक जाएगा। ठीक है, 7 8 9। तो सेट ए में आपके कौन कौन से एलिमेंट मिल गए, 2 3 4 5 6, एंड बी में आपके कौन कौन से एलिमेंट हो गए, 7 8 9 हो गए। ठीक है, अब क्या करना, दोनों का यूनियन करना है, ए यूनियन बी फाइंड करना है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, 2 3 4 5 6 है, यहाँ पे 7 8 9 है। तो सारे एलिमेंट को लिख दीजिए, 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा। ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, उसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे, 2 3 4 5 6, यानी कि आपके जो सेट ए के एलिमेंट सारे आ जाएंगे और सेट बी के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है, इसको अनदर फॉर्म में कैसे आप लिख सकते हो, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स आपका क्या है, नेचुरल नंबर, एंड यहाँ पे देखिए एक्स की जो वैल्यू वो क्या है, 1 से ग्रेटर है, 1 से क्या है, ग्रेटर है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 9 है, 10 से लेस है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, क्या लिख सकते हो कि जो आपका ए यूनियन बी है वो क्या है, आपका एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एंड जहाँ पे एक्स की जो वैल्यू वो 1 से ग्रेटर है लेकिन 10 से लेस है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका यूनियन हो जाएगा। एक बार इसको फिर से देखिए, आपका कोई सेट ए है, एक्स में क्या बोला गया, एक्स इज दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स ग्रेटर दैन 1 एंड लेस दैन इक्वल टू 6। एक्स जो है उसमें जो एलिमेंट है, ठीक है, एक्स क्या है, 1 से ग्रेटर है लेकिन 6 से लेस दैन इक्वल टू है। ठीक है, तो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे जो 1 से ग्रेटर हो, यानी कि 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 और 6 से क्या बोला गया, लेस दैन इक्वल टू बोला गया है। ठीक है, यानी कि 6 भी उसमें क्या होगा, इंक्लूड होगा, लेकिन 6 से ज़्यादा नहीं होगा। तो 2 3 4 5 6 हो गया, एंड बी में आपके कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, एक्स बोला गया 6 से ग्रेटर, 6 से ग्रेटर क्या, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, लेकिन 10 से क्या बोला गया, लेस बोला गया। ठीक है, तो 9 तक आ जाएंगे, 7 8 9। यूनियन आपको निकालना है, दोनों सेट के एलिमेंट को एक साथ लिख दीजिए सेट फॉर्म में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका यूनियन हो गया ए यूनियन बी, एंड ए यूनियन बी को इस फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, ये सारे अगर इसको मान ले एक्स, इसकी प्रॉपर्टी का क्या हो जाएगी, अगर इन सबको क्या मान ले, एक्स मान ले, तो ये क्या है, 1 से ग्रेटर है लेकिन 10 से लेस दैन इक्वल टू है, तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, ए यूनियन बी हमें मिल गया। फिफ्थ इसमें क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, ए आपका क्या है, 1 2 3 है, ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3, एंड बी आपका क्या है, एम्प्टी सेट है, बी जो है वो क्या है, एम्प्टी सेट है। अब इसका यूनियन बताना है, ए यूनियन 5। हमने प्रॉपर्टी में देखा था कि अगर कोई सेट है और उसका नॉन एम्प्टी सेट के साथ यूनियन निकालते हैं तो क्या आता है, हमेशा वही सेट मिलता है, यानी कि ए यूनियन 5। ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 5। बी आपका कैसा है, एम्प्टी सेट है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 यूनियन 5, 1 2 3 यूनियन 5। 5 में आपका कोई भी एलिमेंट नहीं है, यानी कि यही सेट आपको मिल जाएगा, दैट इज ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या, 1 2 3, या आप बोल सकते हो कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, ए के आ जाएगा। ठीक है, ए यूनियन बी किसके इक्वल आ जाएगा, ए के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा, वेन डायग्राम क्या होता है, वेन डायग्राम को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, वेन डायग्राम जो होता है मोस्टली आपका क्या होता है, सेट को रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल फॉर्म में। ठीक है, एक डायग्राम फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं जिसे वेन डायग्राम बोला जाता है। इसको किसने दिया था, वेन, जॉन वेन ने दिया था 1834 में। ठीक है, 1834 में, और उन्होंने ये बताया कि जो आपका एक मोस्ट प्रोबेबल जो है आपका जो वेन डायग्राम वो किस में रिप्रेजेंट किया जाता है, एक रेक्टेंगल होता और उसके अंदर आपके सर्कल्स होते, कर्व होता, कर्व जो होता मोस्टली आपका क्या होता है, सर्कल्स होता है।
ठीक है। और वो जो सर्कल्स होते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और जो रेक्टेंगल होता है वो क्या होता है, यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका वेन डायग्राम। फिर हमने क्या देखा, यूनियन ऑफ सेट्स क्या होते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी को देखा। उसमें क्या था, यूनियन ऑफ सेट में क्या था, वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है, आइडम पोटेंट को भी होल्ड करता है। उसके बाद आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, वहाँ पे 5 प्रॉपर्टी थी, उसका किसी के साथ आप यूनियन निकालते हो, अगर कोई सेट ए है उसका खुद के साथ यूनियन निकालते हो तो आपको वही सेट मिलता है, दैट इज आइडम पोटेंट प्रॉपर्टी हो गई। उसका फाई के साथ निकालते हो तो आपको वही सेट आ जाता है। यूनिवर्सल सेट का किसी के साथ आप यूनियन निकालते हो फिर भी आपको क्या मिलता है, यू मिलता है, ठीक है। तो वो आपकी यूनियन की प्रॉपर्टी थी। फिर हमने इंटरसेक्शन में भी 6 प्रॉपर्टी देखी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है, यूनिवर्सल सेट का किसी के साथ इंटरसेक्शन निकालते तो आपको वो सेट मिल जाता है। यूनिवर्सल सेट के अलावा जो अदर सेट रहता है वो आपको मिलता है। फाई आपका है, कोई सेट ए है उसका एम्प्टी सेट के साथ इंटरसेक्शन निकालता तो क्या आता है, आपका एम्प्टी सेट ही मिलता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है, ठीक है। फिर हमने क्या देखा, इससे बेस्ड फर्स्ट क्वेश्चन किया जो हमारा यूनियन से रिलेटेड था। अब हम आगे कल देखेंगे नेक्स्ट टर्न पे, ठीक है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।